ओके, अब आगे बढ़ें। फोर्स ऑन ए चार्ज में अभी हमने सीखा था कि when charge moves along the direction of the applied magnetic field, then Fm is equal to QVB sin theta, and because theta is 0, so Fm is 0. So no deflection, it won't be experiencing any force. But if charge moves at 45 degree, so let's see कि अब क्या सिचुएशन बन सकती है। So class 12th, force on a charge in मैग्नेटिक फील्ड, तो ये हो जाएगी हमारी केस नंबर 2। मीन्स यहां हम थीटा लेना चाह रहे हैं, थीटा इज 45 डिग्री। हम जानते हैं कि एफएम इज क्यू वी बी साइन थीटा, ये अपनी जनरल फॉर्मूला है। Now let's depict it with the help of diagram. डायग्राम बनाते हैं तो हमें इसमें कुछ इस तरीके से दिखाना है कि this is the applied magnetic field. This is the direction of motion of a charge at certain degree theta, certain angle theta which is less than 90. तो सिंपल सी बात है कि हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। इनके दो कंपोनेंट हो सकते हैं। वन कंपोनेंट इट कैन बी v cos theta and the other component can be v sin theta. यहां हम क्या देख रहे हैं, v cos theta component जो है it is along the direction of applied magnetic field, but v sin theta component is acting along at 90 degree with the applied magnetic field. तो अब इन दोनों के सिचुएशन में क्या हो सकती है कि the charge will experience this, which is called helical path, and so these are the two concurrent forces, and so its path is helical when it enters at less than 90. तो इस सिचुएशन में अगर हम फाइंड करने की कोशिश करें कि this f which is q v b sin theta fm, now if you take this theta 90 and sin 90 is 1, so we write fm as qvb, which means
So we are doing that the force on the charge in magnetic field when it enters at 45. After resolving we have got v sin and v cos, और इनके इन्फ्लुएंस में ये पाथ हेलिकल हो जाती है। तो इस सिचुएशन में जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स होती है वो सेम होती है। अगर हम दोनों को इक्वेट करें तो इट कम्स आउट टू बी v एज e by b। और किसी चीज का सर्कुलर पाथ पे मूव करना मीन्स सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन इट is equal to will be counter balanced by the magnetic force। घूमने वाला सेंट्रिपिटल फोर्स और उसमें जो फील्ड के कारण से फोर्स है वो मैग्नेटिक। सेंट्रिपिटल फोर्स की फॉर्मूला हम जानते हैं mv स्क्वायर बाय r, और मैग्नेटिक फोर्स इज qvv। तो स्क्वायर और v कैंसल, तो हमें इस तरीके से रेडियस की एक फॉर्मूला मिल गई r इज mv अपॉन qb। हाँ, अगर हम चाहें यहाँ से तो v की भी फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। इट विल बी क्यू बी आर अपॉन एम, विच मीन्स r इज इक्वल टू, इसको हम एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी लिखते हैं, क्योंकि ये जो रेडियस, ये जो ट्राजेक्ट्री इसको मिल रही है ये साइन कंपोनेंट के कारण मिल रही है, इसलिए इसमें साइन ऐड हो गई। नाउ वी वांट टाइम पीरियड। टाइम पीरियड इन जनरल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो t कैन बी s अपॉन v। s किस कंपोनेंट के कारण, तो साइन कंपोनेंट। सो डिस्टेंस कितनी, तो एक टर्न में 2 पाई r साइन थीटा डिवाइड बाय v कौन सी, तो साइन थीटा कंपोनेंट। नाउ व्हेन वी सॉल्व और v की वैल्यू यहां से डाल देते हैं क्यू बी आर बाई एम, तो वी गेट 2 पाई m अपॉन क्यू बी। इस तरीके से हम देखते हैं कि टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द r, radius of the helical path. T does not depend on the radius, right? So ये एक conclusion हो गई यहाँ पे कि time period does not depend on r, and this is the discussion regarding the force on a charge due to this magnetic field when entering at angle 45. Thank you so much. God bless. Please do write your comment, share it with your friends, subscribe and hit like button. Thank you.